भक्ति मार्ग में तो याद नहीं होती है, भक्ति मार्ग में भक्ति करते हैं और ज्ञान मार्ग में याद करते हैं। भक्ति मार्ग में पता ही नहीं है कि परम पिता परमात्मा का स्वरूप क्या है, तो याद कहाँ से करेंगे। और अभी तो पता है, बाप खुद आकर के अपना रूप स्वरूप बताता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, उसे कोई बिरले बच्चे पहचानते हैं। जिनमें जितना ज्ञान होगा उतना ही जानेंगे, जिन्होंने जितनी ज्ञान की धारणा की होगी उतना ही पहचानेंगे। ज्ञान तो रावण में भी था, लेकिन वो हठ पकड़ गया कि अगर भगवान भगवान है तो पहले हमसे लड़ाई लड़के दिखाए, हमसे जीत के दिखाए। हमारे पास धन, पद, मान, मर्तबा सब कुछ है, बड़े बड़े अधिकारी हमारे कंट्रोल में हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हमारे कंट्रोल में हैं, मल्टी मिलियनर हमारे कंट्रोल में है। अगर भगवान है तो हमारे पद, मान, मर्तबा इसका मुकाबला करके दिखाए। तो ये ज्ञान है या अज्ञान है? ये तो अहंकार हो गया, देहभान हो गया। कहाँ स्थूल शक्ति और कहाँ सूक्ष्म शक्ति? सूक्ष्म में ज्यादा पावर होती है या स्थूल में ज्यादा पावर होती है? सूक्ष्म शक्ति अति शक्तिशाली होती है। एटम बम एटम से बनता है, एटम अति सूक्ष्म कण होता है, लेकिन आत्मा और परमात्मा तो इससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। आत्माएं उतनी सूक्ष्म नहीं है, परमात्मा उनसे भी ज्यादा सूक्ष्म है। जो अति सूक्ष्म है वो अति शक्तिशाली होता है, और जो अति शक्तिशाली है वो ही जीत पाता है आखिरी में। थोड़ा समय संघर्ष चलता है, वो इसलिए चलता है कि बाप बच्चों को आप समान बनाने के लिए आया हुआ है। इसलिए बाप ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है, बच्चों को साथ लेकर के जाएगा। बच्चे बाप समान स्टेज को धारण करें और फिर साथ साथ जाएं, एक साथ सब वापस जावेंगे, सब गति सदगति को पावेंगे। पहले मन बुद्धि की गति करता हूँ, फिर शरीर की गति सदगति होती है। 5 तत्वों की गति सदगति होती है। मन बुद्धि की गति सदगति करने में टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि मन बुद्धि और उसमें भरे हुए अनेक जन्मों के संस्कार, वो परिवर्तन होने में टाइम लगता है। वो ज्ञान से ही परिवर्तन हो सकते हैं। एक एक मनुष्य आत्मा में नंबरवार वो ज्ञान धारण होता है, एक साथ ज्ञान धारण नहीं हो सकता। जैसे कि चैन बनी हुई है, माला बनी हुई है 500 करोड़ की, एक के पीछे एक मणका जुड़ा हुआ है। जो आगे का मणका होगा वो पहले ज्ञान को पकड़ेगा, आगे का मणका वही होगा जो परमधाम से पहले उतरा होगा। जो परमधाम से आत्मा सबसे बाद में उतरती है, वो ज्ञान भी सबसे बाद में धारण करती है। पहले पहले उतरने वाली आत्माएं बहुत ज्ञानी आत्माएं होती है।
उनके भी ग्रुप्स बने हुए हैं, 10 ग्रुप बनाए हुए, 10 धर्मों के 10 ग्रुप। उनमें 2 ग्रुप हैं सबसे श्रेष्ठ, सूर्यवंश और चंद्रवंश। त्रेता में जो भी आत्माएं उतरती हैं वो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माएं। जब द्वापर युग आरंभ होता है तो सूर्यवंश और चंद्रवंश लोप हो जाता है, लेकिन सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों के जो संस्कार हैं वो लोप नहीं होते। विधर्मियों के संग के रंग में आकर वो भी रंग जाते, उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है हुजूम का। इसलिए बोला है कि जैसे सोने में खाद पड़ती है तो उसकी कीमत कम होती जाती है, जैसी जैसी खाद पड़ेगी वैसे वैसे कीमत कम होती जाएगी। सतयुग में जो आत्माएं उतरती हैं वो देव आत्माएं हैं, जो पूरे 84 जन्म लेने वाली हैं वो पक्की देवात्माएं, वो पक्की देवात्माएं मुट्ठी भर आत्माएं हैं दुनिया के मुकाबले। दुनिया की आबादी है 500-700 करोड़, और सतयुग के आदि में जो आत्माएं पूरे 84 जन्म लेने वाले लिस्ट में है उनकी आबादी है सिर्फ 4.5 लाख। वो 4.5 लाख मनुष्य आत्माएं जो नर से नारायण जैसी बनती हैं, उनमें दूसरे दूसरे धर्मों की खाद पड़ती रहती है। सतयुग आरंभ होता है तो राधा कृष्ण जैसी आत्माएं जो गिरती कला वाली, गिरते कला का युग शुरू कर देती है, उनके संग के रंग में आना पड़ता है। त्रेता युग शुरू होता है तो 2 कला कम वाली आत्माएं आती, चांदी जैसी आत्माएं, सोने में चांदी की खाद पड़ जाती। द्वापर शुरू होता है तो सोने चांदी की तो कीमत फिर भी ज्यादा है, तांबे जैसी क्रोधी और कामी आत्माएं आती है और उनके संग का रंग लगता है उन 4.5 लाख आत्माओं को। जिनका संग का रंग लगता है वो हुजूम के हुजूम उतरते हैं। जैसे कहते हैं काजल की कोठरी हो, और उस काजल की कोठरी में कैसा हो ही सयानो आदमी जाए तो कालिमा की लीक पड़ ही पड़ जाएगी, बच नहीं सकती, क्योंकि आत्माओं को ही संग का रंग लगता है। परमपिता परमात्मा को संग का रंग नहीं लगता है, और परमपिता परमात्मा तो 5000 वर्ष ऊपर रहता है, वो तो नीचे आता ही नहीं। तो द्वापर युग से तांबे जैसी कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी आत्माएं आना आरंभ हो जाती है और हुजूम की तादाद में आती है, तो वो पक्के भारतवासियों को भी कन्वर्ट कर देती है, संग का रंग लगा देती है। भले कोई ऐसी पक्के होते हैं कि उस जन्म में कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन प्रभावित हो गए तो प्रजा तो बनना पड़ेगा, अगले जन्म में जाके प्रजा बन जाते हैं। कलयुग होता है तो लोहे जैसी पत्थर बुद्धि आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती है और करोड़ों की तादाद में उतरती है, और कहा मुट्ठी भर बच्चे परमात्मा के, तो संग के रंग से तेजी से प्रभावित होती है। हाँ, जिन्होंने बहुत योग बल धारण किया है
वो अपने अंतिम जन्म तक भी उनसे, उनके संस्कारों से लड़ते रहते हैं, विधर्मियों के संस्कारों से। पूरे प्रभावित नहीं होते, लेकिन माया भी सर्वशक्तिवान है। ये माया रूपी रावण है 10 धर्मों का। ये रावण जो 10 सिर वाला है वो किसी को छोड़ता नहीं है। कोई द्वापर युग से पतित होने लग पड़ते हैं, कोई द्वापर के अंत में पतित होना शुरू होते हैं तेजी से, और कोई कलयुग के अंत में जाकर के पतित बनते हैं। पतित पने की गति अपने अपने प्रकार की है, भले पक्के देवताएं हों। कोई बीज ऐसे हैं जो तेजी से अपने ऊपर दूसरे धर्म का छिलका चढ़ाते हैं। कोई आत्मा ऐसी है जो दूसरे धर्म का छिलका अपने ऊपर चढ़ने नहीं देती। चढ़ता तो है लेकिन उतना असर नहीं पड़ता, इसलिए आखिरी जन्म तक भी कन्वर्ट हुए बिना रह जाती। बाबा कहते हैं, अहो मम माया, तुम बड़ी प्रबल हो। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है वैसे माया भी सर्वशक्तिवान है। आखिरी जन्म में आकर के उनको भी दबोच लेती, और जब एक बार दबोच लेती है तो इतना जोर से दबोचती है कि छूटने नहीं देती। अति की पकड़। जो आत्माएं 63 जन्म में इतनी पतित नहीं बनी, वो आखिरी जन्म में जाकर के उनसे भी कई गुना पतित बन जाती है। तो जब ऐसा होता है, अति के पतित बनते हैं, तो उनमें परमपिता परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं।